आजमगढ़ के दिल में, जहां पेड़ हवा में अपने राज फुसफुसाते हैं, एक भूली हुई हवेली थी। यह हवेली, जो कभी जीवन और उल्लास से भरी रहती थी, अब एक खामोश गवाह बन चुकी थी। वो अकेली पहरेदार की तरह खड़ी थी, एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई, जिससे बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कांप जाती थी। रात के अंधेरे में यह हवेली और भी डरावनी लगती थी, जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। ये हवेली, जो कभी शानो शौकत की निशानी थी, अब बर्बादी और वीरानी का लिबास ओढ़े हुए थी। इसके हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी, जो अब सिर्फ खंडहरों में दबी रह गई थी। इसकी दीवारें, जो कभी चमकती थीं, अब समय के साथ धुंधली पड़ गई थीं और उनका रंग छिल रहा था, जैसे किसी घाव से पपड़ी। ये दीवारें अब सिर्फ अतीत की गवाह थीं, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं। हवेली की खिड़कियां, जो कभी दुनिया को निहारती थीं, अब खाली आंखों की तरह दिखती थीं। उनका शीशा टूटा हुआ और गायब था। ये खिड़कियां अब सिर्फ अंधेरे में झांकती थीं, जैसे किसी खोई हुई आत्मा की आंखें। वो एक लाश की आंखों की तरह बाहर देखती थीं, जिनमें खालीपन के सिवा कुछ नहीं था। इन खिड़कियों के पीछे की कहानियां अब सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई थीं। कभी हरे भरे बगीचे अब जंगली पौधों और कांटों से भर गए थे। ये बगीचे, जो कभी जीवन से भरे रहते थे, अब वीरान और उपेक्षित हो चुके थे। हवा में नमी और सड़ती लकड़ी की गंध थी। यह गंध, जो कभी ताजगी का प्रतीक थी, अब सिर्फ उपेक्षा और बर्बादी की निशानी बन चुकी थी। यह उपेक्षा भुला दी गई यादों की गंध थी, एक ऐसी जगह की जहां समय रुक गया था। यहां का हर कोना, हर वस्तु एक भूली हुई कहानी की गवाह थी। ऐसा लगता था जैसे हवा बीते हुए जमाने की कहानियां सुना रही हो, हंसी और खुशी की, जो अब खामोश हो चुकी थी, उन जिंदगियों की जो इन ढहती दीवारों के भीतर जी और खो गई थीं। हवेली की हर दीवार, हर कोना एक भूली हुई कहानी की गवाह थी। हवेली इंसानी जिंदगी के क्षणभंगुर स्वभाव का प्रमाण थी। एक भूतिया याद दिलाती थी कि समय के आगे सबसे बड़ी इमारत भी कमजोर पड़ जाती है। यह हवेली, जो कभी जीवन से भरी रहती थी, अब सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गई थी। यह परछाइयों और रहस्यों की जगह थी, जहां अतीत मरने से इनकार करता था और वर्तमान कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। ये बीसी की यह हवेली, जो कभी जीवन और उल्लास से भरी रहती थी, अब सिर्फ एक खामोश गवाह बन चुकी थी, एक खामोश देते थे। कई पीढ़ियों से आजमगढ़ के लोग उस भूली हुई हवेली के किस्से सुनाते आ रहे थे। यह हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी है, कभी शहर की शान हुआ करती थी। वो सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, वो डर का खजाना थी जो शहर से चिपकी हुई थी। इसके चारों ओर उग आई झाधियां और टूटे हुए दरवाजे इसकी भयानकता को और भी बढ़ा देते थे। कहा जाता था कि हवेली में भूत रहते हैं। इसकी टूटी हुई दीवारों से उसके पुराने निवासियों की पीड़ादायक चीखें गूंजती हैं। रात के समय हवेली से आने वाली आवाजें लोगों को डराती थी। यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार का घर हुआ करता था, जो दौलत और रुतबे वाला आदमी था। उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा का कोई मुकाबला नहीं था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहां रहता था। उनकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। हवेली में हर तरफ खुशियों की गूंज थी और हर कोने में समृद्धि की झलक मिलती थी। फिर एक मनहूस रात त्रासदी आई। आसमान में बिजली कड़ीडी ढक रही थी और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। पूरा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया।
उस अंधेरे में समा गया जो हवेली से चिपका हुआ था। किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोगों ने श्राप की बात कही, एक ऐसी बुरी शक्ति जो हवेली पर रहती थी और उसके रहने वालों को अपना शिकार बनाती थी। हवेली की दीवारों में छिपी इस बुरी शक्ति की कहानियां लोगों के दिलों में डर पैदा करती थीं। दूसरों ने विश्वासघात की बात कही, एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी की जिसने जमींदार की दौलत हासिल करने की कोशिश की थी। यह प्रतिद्वंद्वी हवेली के रहस्यों को जानता था और उसने अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया। लेकिन सच्चाई उस परिवार की तरह मायावी बनी रही, समय के साथ और हवा के फुसफुसाहट में खो गई। हवेली की दीवारें उन रहस्यों को छुपाए रखती थीं जो कभी उजागर नहीं हो सके। गायब हुए परिवार की कहानी हर गुजरते साल के साथ बढ़ती गई, डर और अंधविश्वास से बरहती गई। हवेली की भयानक कहानियां लोगों के बीच फैलती रहीं। स्थानीय लोग हवेली से बचते थे, वहां से गुजरते हुए अपने कदम तेज कर लेते थे। उनकी नजरें घबराहट से मुख्य द्वार तक जाने वाले रास्ते की तरफ देखती थीं। कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली एक ऐसी जगह बन गई थी जहां परछाइयां और फुसफुसाहट थी, जो हमेशा के लिए उस त्रासदी से सराबोर थी जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थी। हवेली की भयानकता और रहस्यमयता ने उसे एक डरावनी किंवदंती बना दिया था। गायब होने वाली रात हवेली के भयानक इतिहास के पन्नों में दर्ज थी। चांद नीचे लटका हुआ था, जिससे लंबी भयानक परछाइयां हवेली की ढहती दीवारों पर नाच रही थीं। अंदर जमींदार का परिवार सो रहा था, उस अंधेरे से बेखबर जो उन्हें घेरने वाला था। रात का सन्नाटा अचानक एक जोरदार आवाज से टूट गया। जमींदार नींद से चौंक गया, बिस्तर से उठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह अपने बच्चों की भयभीत चीखें सुन सकता था, जो पूरे घर में गूंज रही थीं। उनकी आवाजें तेज और भय से भरी हुई थीं। जैसे ही वह अंधेरे गलियारों में ठोकर मार रहा था, उसके दिल में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। घर में कोई मौजूदगी थी, एक बुरी शक्ति जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। वह महसूस कर सकता था कि वह उसे देख रहा है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसे एक अज्ञात भाग्य की ओर ले जा रहा है। उसने अपने परिवार को मुख्य हॉल में एक साथ हुए पाया। उनके चेहरे पीले और खींचे हुए थे, उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं। घर में एक ठंडी हवा चली, जिससे दिए बुझ गए और वे अंधेरे में डूब गए। जमींदार ने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसकी कलाई के चारों ओर बंद हो गया। लोहे जैसी पकड़ उसे और उसके परिवार को उन परछाइयों की ओर खींच रही थी जो उसकी नजर के किनारे पर थी। साल बीतते गए और उस भूतिया हवेली की कहानी आजमगढ़ पर एक लंबी परछाई डालती रही। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर बार इसे सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हवेली शहर के बाहरी इलाके में खड़ी थी, डर और निराशा का एक ढहता हुआ स्मारक। यह एक ऐसी जगह थी जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, और जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। यह एक ऐसी जगह थी जिसे भुला दिया जाना तय था, एक ऐसी जगह जहां अतीत मरने से इनकार करता था। हवेली की दीवारों में छिपे रहस्य और कहानियां आज भी जीवित थीं, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थीं। गर्मी की एक दोपहर, कॉलेज के कुछ छात्र जो साहसिक कार्य के लिए उत्सुक थे और जवानी के जोश से भरे हुए थे,
हवेली को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक कदम था, लेकिन रोमांच की तलाश में वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। रोहन था, जो किसी बात पर यकीन नहीं करता था, जो भूतों और आत्माओं की कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसके लिए यह सब सिर्फ एक मजाक था और वह अपने दोस्तों को भी यही समझाने की कोशिश करता था। फिर प्रिया थी, जो साहसी थी, हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी। उसके लिए यह एक मौका था अपने साहस को साबित करने का, और वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उनके ग्रुप में अमित था, जो डरपोक था, जो अपने डर के बावजूद इस प्लान में शामिल हो गया। वह जानता था कि यह उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था। टॉर्च और अविश्वास से लैस वे हवेली की ओर चल पड़े। उनकी हंसी दोपहर की शांत हवा में गूंज रही थी। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक कदम था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे जितने करीब पहुंचते गए, उतने ही शांत होते गए। उनकी बहादुरी की जगह बेचैनी ने ले ली। हवेली की भयानक उपस्थिति ने उनके दिलों में डर भर दिया, लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जैसे ही वे प्रॉपर्टी के किनारे पर पहुंचे, सूरज क्षितिज से नीचे चला गया, जिससे हवेली एक अशुभ अंधेरे में डूब गई। यह दृश्य और भी डरावना हो गया और उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। बढ़ते अनहोनी के एहसास के बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। उनके कदम भयानक सन्नाटे में गूंज रहे थे। हर कदम के साथ हवेली की रहस्यमयी कहानियां उनके दिमाग में घूमने लगी। लोहे के दरवाजे खुल गए, जैसे उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हों, लेकिन उन्होंने उसकी चुप अपील को नजरअंदाज कर दिया। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे उस हवेली के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे, भले ही उन्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़े। उनके दिलों में डर था, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा और साहस की चमक थी।